गुड मॉर्निंग फोर्थ क्लास। आप सभी बच्चे अपनी हिंदी की बुक निकालेंगे। हिंदी व्याकरण हमारा टॉपिक है विशेषण। ठीक है, हमने आपको इसकी डीजी भी भेजी थी, फिर से करवा रहे हैं। जिसकी समझ में नहीं आया वो दोबारा से समझ ले। देखिए, हमारी बुक में कुछ चित्र दिए गए हैं। लाल गुलाब, ठीक है, लाल गुलाब, 6 सेब, स्वादिष्ट आम। ठीक है क्लास, अब हम इसको पढ़ेंगे। देखिए, दिए गए चित्रों के नीचे लिखे शब्दों में रंगीन शब्द लाल, 6 व स्वादिष्ट क्रमशः गुलाब, सेब व आम की विशेषता बता रहे हैं। ठीक है, क्या है? लाल, लाल गुलाब, लाल जो है वो गुलाब की विशेषता है। 6 सेब, सेब जो है 6 संख्या बता रही है। जब 6 तो उसकी विशेषता है। स्वादिष्ट आम, स्वादिष्ट जो आम है आम की विशेषता है। इन्हीं शब्दों को क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। इस प्रकार संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता या गुण बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? विशेषण कहलाते हैं। विशेषण शब्द पहचानने के लिए संज्ञा के बारे में कैसा या कितना लगाकर प्रश्न किया जाता है। जैसे काली गाय, कुछ बच्चे, खट्टे अंगूर, 1 किलो आलू। ठीक है, तो जैसे हम पूछते हैं कि कैसी गाय, अगर हम लाल गाय, पीली गाय बोलेंगे तो क्या है? उस गाय की विशेषता है। अंगूर, कैसे अंगूर? ब्लैक, काले अंगूर या हरे अंगूर, वो उसकी विशेषता है। काली और खट्टे, ठीक है, खट्टे क्या है? उसकी विशेषता है। कितने बच्चे, कितने बच्चे क्या है? कुछ उसकी विशेषता है। कितने आलू? 1 किलो आलू। ठीक है, तो 1 किलो क्या है? उसकी विशेषता है। विशेषण संज्ञा या सर्वनाम शब्दों से पहले और बाद में भी आ सकते हैं। जिन संज्ञा सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताई जाती है वे विशेष्य कहलाते हैं। जैसे यह सेब मीठा है, सेब क्या है? वो विशेष्य है। मीठा क्या है? विशेषण है। ठीक है, सेब विशेष्य है और मीठा उसका विशेषण है। विशेषण की विशेषता क्या है? सेब। वह नदी गहरी है, नदी क्या है? विशेष्य, और उसका गहरापन क्या है? विशेषण। विशेषण के कितने भेद होते हैं? विशेषण के 4 भेद होते हैं। कौन कौन से? गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। सभी बच्चे यहाँ तक रिवाइज करें इसको। विशेषण किसे कहते हैं और विशेष्य किसे कहते हैं? सभी करेंगे। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता या गुण बताने वाले शब्द को क्या कहेंगे? विशेषण। और विशेषण या संज्ञा सर्वनाम शब्दों से पहले और बाद में आ सकते हैं। ठीक है, विशेषण जो वो संज्ञा सर्वनाम के शब्दों में पहले भी आ सकते हैं और बाद में भी आ सकते हैं। इसके कितने भाग होते हैं? कितने भेद होते हैं? 4। गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक वाचक। सभी लिखेंगे इनको। यहाँ तक रिवाइज करें। फोर्थ क्लास, उसके बाद देखिए, यहाँ तक रिवाइज किया सभी ने। उसके बाद देखिए क्या है, उसके यहाँ 4 भेद थे जो, उनके बारे में हम आपको बताएंगे। गुणवाचक विशेषण,
सबसे पहला क्या है, गुणवाचक विशेषण। संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के गुण, अवस्था, रूप, रंग, आकार आदि का बोध कराने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, गुणवाचक विशेषण। गुण, अवस्था, रूप, रंग और आकार, ठीक है, इनका बोध कराने वाले शब्द क्या है, गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। मोना मधुर गाती है किंतु रमा की तो ध्वनि ही कर्कश है। क्या है, मोना जो मधुर है, मधुर गाती है, तो मधुर क्या है वो, उसका गुणवाचक विशेषण है। किंतु रमा की जो ध्वनि है कर्कश है, ठीक है। आगे देखिए, राजन शांत स्वभाव का है तो रवि शरारती है। पहले हमारे पास छोटा सा घर था किंतु अब हमारे पास बड़ा घर है। उपरोक्त वाक्यों में रंगीन शब्द वस्तुओं के गुण या दोष बता रहे हैं। इन शब्दों को गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे रंग, रूप, रंग नीला, पीला, हरा, गोरा, गेहुआ, सुंदर, कुरूप, सुनहरा आदि। गुण, भोला, चतुर, वाचाल, चंचल, चालाक, बुद्धिमान, मूर्ख आदि। अवस्था, जवान, बीमार, स्वस्थ, कमजोर, बूढ़ा, मजबूत आदि। आकार, बड़ा, ऊंचा, लंबा, गोल, चकोर, तिकोना, विशाल आदि। दोष, कंजूस, लालची, कामचोर, बुरा, निर्दयी, झूठा, शैतान आदि। स्वाद, मीठा, कड़वा, नमकीन, कचेला, रसीला, खट्टा आदि। स्थान, भारतीय, रूसी, जापानी, विदेशी, देसी, अमेरिकी आदि। ठीक है, जैसे गुणवाचक में क्या बताया था, रूप, रंग, गुण, अवस्था, आकार, दोष, स्वाद और स्थान। ठीक है, इस प्रकार से क्या है, इसके गुणवाचक संज्ञा विशेषण है। आगे देखिए संख्यावाचक विशेषण। संज्ञा शब्दों की संख्या या क्रम बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, विशेषण कहलाते हैं। जो संज्ञा शब्द है उनका क्रम, जो क्रम से उनको बताए, उनको क्या कहते हैं, संख्यावाचक विशेषण। राम के पास 4 गेंदें हैं और एक बल्ला है। क्रम के साथ बताया 4 गेंद और एक बल्ला। ठीक है, उसके भाई के पास कुछ और भी गेंदें हैं, इसकी कोई वो नहीं है संख्या। राम और उसके भाई के अनेक मित्र हैं जिसके साथ वे क्रिकेट खेलते हैं। उपरोक्त अनुच्छेदन में रंगीन शब्द संज्ञा शब्दों की संख्या बता रहे हैं और ये संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। संख्यावाचक विशेषण को 2 भागों में बांटा गया है, निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। निश्चित संख्यावाचक कौन से होते हैं, निश्चित संख्या का बोध कराने वाले शब्द क्या है, निश्चित संख्यावाचक। जैसे 4 गेंद। और अनिश्चित संख्या का बोध कराने वाले शब्द, निश्चित संख्या का बोध न कराने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, अनिश्चित वाक्य। जैसे कुछ बच्चे, कई आदमी। ठीक है, उसमें कोई गिनती नहीं होती, और जिसमें गिनती होती है जैसे पहला, पांचवा, 4, 2, 7, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, निश्चित वाचक। और जिसमें कोई गिनती नहीं होती उसे क्या कहते हैं, अनिश्चित वाचक संख्यावाचक। आगे देखिए, पहले इन 2 को रिवाइज करेंगे, गुणवाचक विशेषण और संख्यावाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण क्या है हमारा, जिसमें उसके गुण, अवस्था, रूप, रंग, आकार आदि का बोध होता हो। ठीक है, उसे क्या कहेंगे, गुणवाचक विशेषण कहेंगे। संख्यावाचक विशेषण क्या है, जिसमें संख्या के बारे में बताया गया हो। ठीक है, जिसमें संख्या का बोध होता हो उसे संख्यावाचक कहते हैं। इसके 2 भेद होते हैं, निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। निश्चित संख्यावाचक कौन सा होता है, जिसमें संख्या का पूर्ण रूप से ज्ञान होता हो, उसे निश्चित संख्यावाचक कहते हैं। और अनिश्चित संख्या कौन सी होती है, निश्चित संख्या का बोध न कराने वाले। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, अनिश्चित संख्या। जैसे निश्चित के उदाहरण थे 2, 4, 5। ठीक है, और अनिश्चित के उदाहरण जैसे कुछ बच्चे, कितने आदमी। ठीक है, इस प्रकार से क्या हो गए ये
संख्यावाचक। सभी इसको यहाँ तक रिवाइज करेंगे। सभी रिवाइज करेंगे। आगे देखिए, आगे है परिमाणवाचक विशेषण। संज्ञा शब्दों की मापतोल बताने वाले शब्दों को परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे पिताजी 2 किलो आलू, 1 किलो मटर, 1 किलो टमाटर प्याज, 500 ग्राम मटर और 250 ग्राम पनीर लाए। वे साथ में थोड़ा धनिया, पुदीना तथा मिर्च भी लाए। परिमाणवाचक किसे कहते हैं? जो शब्दों के मापतोल को बताता है। ठीक है, मापतोल बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? परिमाणवाचक विशेषण। उपरोक्त अनुच्छेदन में रंगीन शब्द संज्ञा शब्दों का परिमाण बता रहे हैं। ये परिमाणवाचक विशेषण है। परिमाणवाचक को 2 भागों में बांटा गया है। इसके भी 2 भाग हैं, निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक। निश्चित परिमाणवाचक क्या है? जिसमें मापतोल को अच्छी तरह से बताया गया हो। निश्चित मापतोल बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? परिमाणवाचक विशेषण। जैसे 2 मीटर कपड़ा, 1 लीटर दूध। और अनिश्चित परिमाणवाचक, निश्चित मापतोल नहीं बताने वाले शब्दों को अनिश्चित परिमाणवाचक कहते हैं। जैसे थोड़ी चीनी, कुछ खिलौने, कुछ हरी मिर्च। ठीक है, इस प्रकार से क्या है ये? अनिश्चित परिमाणवाचक। आगे देखिए, सार्वनामिक विशेषण। राम यह पुस्तक मेरे लिए लाया है। इस पुस्तक को वह दिल्ली से लाया है। वह इसे एक पुस्तक प्रदर्शनी से लाया है। उपरोक्त वाक्य में सभी रंगीन शब्द सार्वनामिक विशेषण हैं, क्योंकि वे शब्द संज्ञा की विशेषता की ओर संकेत कर रहे हैं। इस प्रकार, जैसे यह अंगूठी सोने की है, यह तितली सुनहरे रंग की है। ठीक है, वो संज्ञा की ओर क्या है? सार्वनामिक संकेत कर रही है। यहाँ यह तथा वह सर्वनाम शब्द है तथा वाक्यों में संज्ञा की विशेषता बता रहे हैं। ऐसे शब्द सर्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। संज्ञा से पहले लगकर उसकी विशेषता बताने वाले सर्वनाम शब्द सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। कौन से शब्द कहलाते हैं? सार्वनामिक। जो
संज्ञा से पहले लगकर उसकी विशेषता को बताने वाले जो सर्वनाम शब्द हैं उसको क्या कहते हैं? सर्वनामिक विशेषण। जैसे राम है, राम संज्ञा है। जैसे वह राम है, तो वह क्या है? सर्वनाम। तो संज्ञा से पहले जो हम सर्वनाम लगाएंगे तो उसको क्या कहेंगे? सार्वनामिक विशेषण। सभी रिवाइज करेंगे। परिमाणवाचक विशेषण क्या है? जिसमें मापतोल, ठीक है, मापतोल बताने वाले शब्दों को परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे पिताजी 2 किलो आलू लेके आए, 1 किलो मटर, कुछ प्याज और कुछ हरी मिर्च, इस प्रकार से बोलेंगे। इसके भी 2 भेद होते हैं, निश्चित वाचक विशेषण, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। निश्चित परिमाणवाचक विशेषण क्या होता है कि जिसमें हम निश्चित रूप से बता सकते हैं कि वो कितना है, संख्या में उसकी मात्रा कितनी है, ठीक है। जैसे 2 किलो प्याज, 1 लीटर दूध, ठीक है। और अनिश्चित परिमाणवाचक क्या होता है कि निश्चित मात्रा नहीं बताने वाले शब्द अनिश्चित परिमाणवाचक कहलाते हैं। जैसे कुछ कपड़े, कुछ मिर्च, ठीक है। इस प्रकार से क्या है ये अनिश्चित परिमाणवाचक, क्योंकि इसका हम पूरा अच्छे से माप तो नहीं बता सकते। फिर आगे देखिए सर्वनामिक विशेषण। राम यह पुस्तक मेरे लिए लाया है, इस पुस्तक को वह दिल्ली से लाया है, वह इसे एक पुस्तक प्रदर्शनी से लाया है। क्या है? वाक्य में जितने भी शब्द हैं ये क्या है? सर्वनामिक विशेषण है, क्योंकि वे शब्द संज्ञा की विशेषता की ओर संकेत कर रहे हैं। जैसे यह सोने की अंगूठी है, जैसे यह श्यामपट है, ठीक है। वह तितली सुनहरे रंग की है। देखिए संज्ञा से पहले लगकर उसकी विशेषता, ठीक है। जो संज्ञा से पहले, जैसे राम संज्ञा है, उससे पहले हम वह लगा देंगे, सर्वनाम शब्द लगा देंगे, तो उसे क्या कहेंगे? सर्वनामिक विशेषण। जैसे ये जैसे हम बोलेंगे श्यामपट, ठीक है, ये क्या है? संज्ञा। तो जैसे हम लिखेंगे वह श्यामपट है या यह श्याम ब्लैक बोर्ड या श्यामपट है, तो क्या है? सबसे पहले क्या है? देखिए जैसे हम राम है, ठीक है। जैसे हमने बोला राम है तो ये क्या होगी? संज्ञा होगी। अगर जैसे हम लिखेंगे वह राम है तो क्या होगा? यह सर्वनाम होगा और यह संज्ञा होगी। संज्ञा से पहले जब हम सर्वनाम लगाते हैं तो क्या होता है? सर्वनामिक विशेषण। समझ में आया? 4th क्लास सभी बच्चे यहाँ तक रिवाइज करें। सभी बच्चों ने विशेषण के बारे में रिवाइज किया कि किस प्रकार से विशेषण के विषय में बताया गया है, इसके कितने भेद होते हैं, कौन कौन से होते हैं, उन भेदों की उसके बारे में बताया गया है कि उनकी परिभाषा क्या होती है। ठीक है क्लास, आप सभी बच्चे इसको घर से अच्छे से रिवाइज करेंगे।
Okay, fourth class. Thank